मुखिया ने अपने पूरे कमेटी के लोगों को और कुछ गांव के लोगों को जुटा करके मेरी गाड़ी पे सीधे हमला करवा दिया। और पहले मेरे भाइयों को मारा उसने, तो मेरे साथ भी वो हाथापाई कर रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, माँ की, बहन की। वो मुखिया खुद दे रहा था कि मुखिया ने मेरा से कपड़ा पकड़ के ऐसे करा, बस मेरा पूरे ये आगे का कपड़ा पूरा फट गया था और मैं चिल्ला चिल्ला के मैं रोने लगी थी वहाँ पे। मुखिया ने उधर से आकर के मेरे भाई को बोला कि देखे पिस्टल देखे न उड़ा दे और कोरोना जब बोल दो, मतलब तुम्हें यहीं पे मार के गाड़ देंगे। मैंने भूमिहार जाति को मैंने कोई ब्लेम नहीं किया है, हाँ, लेकिन आपकी जाति के एक आदमी को मैंने बोला है जो भूमिहार होने का दावा कर रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने मतलब कि जैसे कहते हैं ना, जागो, कम से कम अब तो आप देखिए कि आपके यहाँ आने वाला कलाकार भी अब सुरक्षित नहीं है। बिहार के कलाकारों पर कार्यक्रम के दौरान कई बार हमले की खबर आती है और एक ताज़ा घटना बिहार की जाने मानी गायिका हैं अनुपमा यादव, उनके साथ हुआ है कार्यक्रम के दौरान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अनुपमा जी हैं। क्या कुछ घटना हुआ है, पूरा विस्तार से पहले बताएं। मैं जैसे कि मंच कलाकार हूँ, मैं मंच की परफॉर्मर हूँ, तो जैसे मैं हर जगह जाती हूँ वैसे ही 14 तारीख को भी मेरा कार्यक्रम था वारसलीगंज के नारो मुरार में, जो कि नवादा ज़िला में पड़ता है। मेरा कार्यक्रम था और मैं वहाँ पे कार्यक्रम करने गई थी। मैं वहाँ पे 10 साढ़े 10 के बीच में मैंने मंच पे एंट्री कर लिया था, क्योंकि पहले बोला गया कि आप 9 साढ़े 9 तक आ जाइएगा, पर वहाँ पे मेरी टीम लगी थी। तो मैं पहले पूछी कि भैया क्या हो रहा है, तो बोले भाषण हो रहा है, अभी गांव के लोग अपना अपना भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। तो बोला कि हाँ दीदी मैं फ़ोन करूँगी तो आप आइएगा। मैंने कहा ठीक है। 10 बजे मुझे कॉल आया कि दीदी अब आप आ जाइए। तो 10 साढ़े 10 के बीच में मैंने मंच पे एंट्री किया। अमित आशिक गा रहे थे वहाँ पे जा कर के मैं बैठ गई। मेरी एक कमिटमेंट थी उस कार्यक्रम में आने से पहले कि मैं शिव कुमार बिक्कू जी के साथ कार्यक्रम नहीं करूंगी, वरना मैं पैसा वापस कर दूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए, आप लोग सिंगल सिंगल गाइएगा, जो कि विद प्रूफ मेरे पास मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अविनाश नाम के लड़के ने जिसने मेरी बुकिंग करवाई थी अभिनव आनंद के कहने पर, तो उनका मेरे पास स्क्रीनशॉट है। उसके बाद मैं जब कार्यक्रम में पहुंचती हूं तो एक एंट्री के बाद मेरे पे दबाव बनाया जाता है कि आप बिक्कू जी के साथ आप गाइए। तो मैं नहीं खड़ी होती हूँ। कौन दबाव बनाता है? मुखिया अभिनव आनंद। तो मैंने कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। कहाँ के मुखिया? नारू मुरार के, वहीं वारसलीगंज के। तो मैंने बोला कि मैं नहीं गाऊंगी और मैंने कमिटमेंट किया था। आप देखिएगा कि मेरे पास मंच का वीडियोस में बोल रही हूँ कि भैया मैं डुएट गाने नहीं आई थी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं डुएट नहीं करूँगी, लेकिन मुखिया जी का ये दबाव है तो मैं ज़रूर गाऊंगी, ठीक है। क्योंकि पहले ही उसने मेरे भाई को बुला करके धमकाया था कि अगर ना गई थी तो चल जाती, का वापस चल जाती है गाँव से, मतलब वापस चली जाएगी इस गाँव से। भाई ने मेरे को आके बोला, मैंने कहा ठीक है, अब उनका गाँव है भाई, अब वो दबंगई तो कर ही सकते हैं, गांव में भैया कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है। फिर मुझे उठाने की कोशिश की गई, नहीं फिर ये गाए, यही दोनों गाए। अच्छा, उसके बाद मैं नहीं सुन रही थी। वो बोल रहा अनुपमा जी गजब कलाकार हैं जी, हम अब बातें नहीं सुन रहे। मैं उनको अनसुना कर रही थी, मैं जान रही थी ये लोग वही करेगा। अच्छा, फिर वो भी वीडियो चढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। फिर मैं कैसे कैसे करके मंच पे 3:40 तक मैंने परफॉर्मेंस दिया बिक्कू को। बिक्कू ने बोला कि गा दो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं गा देती हूँ। 3:40 के बाद जब मैं उतरने लगी तो बिक्कू ने कहा कि अनुपमा जी अब जा रही हैं और उनको बहुत दूर जाना है, तो मैं और अमित गाएंगे, अनुपमा जी को जाने देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं निकलने लगी वहाँ से। तो मुखिया को अकेले आना चाहिए ना, कि अगर आपको 2 गाना और गाना है, 5 गाना और 10 गाना और आप अकेले आके बात कीजिए। मुखिया ने अपने पूरे कमेटी के लोगों को और कुछ गाँव के लोगों को जुटा करके मेरी गाड़ी पर सीधे हमला करवा दिया और पहले मेरे भाइयों को मारा उसने। मैं जैसे ही खड़ी मुझसे हाथापाई करने लगा तो मुझे जब ढकेला ना, तो मैं प्रशासन के ऊपर लुढ़कते बची। और उसके बाद प्रशासन ने बोला क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बोला कि अरे अरे तू बोल मी, प्रशासन तू बोल मी रे, तू चल भाग। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ। प्रशासन को उसने इस तरीके से बोला। प्रशासन 2 ही 4 लोग थे, वो तो बस ये देख रहे थे ना कि भगदड़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद वो लोग अपनी टीम को बुलाने लगे फ़ोन करके कि अब आप गाड़ी भेजिए, बहुत प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। उसके बाद मेरे साथ हाथापाई में पीछे शिव कुमार बिक्कू जी आए, बोले कि क्या हो गया। अरे भैया रुकिए कोई छुएगा नहीं। और उसी पे वो लोग बिक्कू जी को मारना शुरू कर दिए, बिक्कू जी को। उसके बाद मैं सामने खड़ी थी, मुझे गाड़ी में लोग बैठाने की कोशिश कर रहा था कि लड़की है, तो मेरे साथ भी वो हाथापाई कर रहे थे, मुझे गालियाँ दे रहे थे, माँ की, बहन की। वो मुखिया खुद दे रहा था, लोग तो दे ही रहे थे, मुखिया खुद दे रहा था। उसके बाद मैं जैसी गाड़ी खोल के बैठने की कोशिश की, मुखिया ने मेरा से कपड़ा पकड़ के ऐसे करा, बस मेरा पूरे आगे का कपड़ा पूरा फट गया था और मैं चिल्ला चिल्ला के मैं रोने लगी थी वहाँ पे।
कैसे कैसे करके तो मुझे गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी में बैठाते ही जैसे ही मैंने शीशा चढ़ाया, मुखिया ने उधर से आकर के मेरे भाई को बोला कि देखिए न पिस्टल देखे न, उड़ा दे और कोरोना एजा बोल दो, मतलब तुम्हें यहीं पे मार के गाड़ देंगे। आपके भाई थे साथ में? हाँ, मेरे भाई था, और कोई तुमको बोलेगा नहीं। और उसका चेन भी लोग खींच लिए थे, स्टार्टिंग में जब मारे ना उसका चेन भी लोग मार के खींच लिए थे। और तुमको कोई रोकेगा नहीं, याद रखना, चिन्ह ही नहीं, हम भूमिहार हैं, ठीक है। इस तरह से कहने के बाद मुझे पिस्टल दिखाने लगा, मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद हम बोले कि अब कैसे भी करके यहाँ से निकला जाए। उस आनन फानन में मेरे हाथ पैर पूरे कांप रहे थे। कोई गाड़ी की बम्पर पे बैठा है, वो क्या नाम है, आगे बोनट पे बैठा है, शीशे पे मार रहा है, कोई पीछे से शीशे पे मार रहा है, बाएं से दाएं से, सब जगह गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया पूरा पूरा। और मेरी गाड़ी एजेंसी में पड़ी है और मेरा लगातार कार्यक्रम है। मैं गाड़ी रेंट पे लेकर के अभी जा रही हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी किरण ऑटोमोबाइल्स में लगी हुई है सर्विस सेंटर में। मैं जैसे ही वहाँ से निकली, मैं तुरंत गई थाने में। पहले महिला थाना गई नवादा, वहाँ से उनकी टीम ने मुझे वारसलीगंज थाने भेजा, जहाँ मेरी FIR लिखी गई। और FIR लिखने के बाद मुझे ये सांत्वना दिया गया कि आप निश्चिंत रहिए, इस FIR पे कार्रवाई ज़रूर होगी। मैं तो कलाकार हूँ, मुझे तो हर जगह जाना होता है, बट अब उस मुखिया ने क्या किया है कि ये भूमिहार, जो भी मैंने बोला ना कि भूमिहार ही हो, तो उसने मेरे बातों को जाति सूचक बातों पे बना दिया कि अब वो भूमिहार अब जातिवाद कर रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं कोई जातिवाद नहीं कर रही हूँ। 90% कार्यक्रम मेरे भूमिहार समाज में ही होते हैं, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये जो भूमिहार थे, ये जो मुखिया जी थे, ये बंदूक रख करके मुझे यही बोल रहे थे कि हम भूमिहार हैं, आई भूमिहार के गाँव है, ठीक ना, तोरा जाए ना देबो, चिन्ह न, मार के ही जगाड़ देबो। शराब भी पिए हुए थे क्या? उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कमेटी के कुछ लोग ऐसे थे जो शराब पिए हुए थे। 90% लोग शराब पिए हुए थे कमेटी के। उनके साथ लोग? हाँ हाँ, जो मेरी गाड़ी पे तोड़फोड़ कर रहे थे। मुखिया का मुझे नहीं पता, मुखिया सिगरेट पी रहा था मंच के पास खड़ा होकर, बट शराब पीते मैंने नहीं देखा, तो मैं क्यों बोलूँ। बाकी लोगों की एक्टिविटी से पता चला था कि लोग शराब पिए हुए थे। तो उस मुखिया ने मेरी बातों को भूमिहार से जोड़ दिया है, भूमिहार जाति के लोगों से। तो मैं आपको बता दूँ, अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने भूमिहार जाति को मैंने कोई ब्लेम नहीं किया है। हाँ, लेकिन आपकी जाति के एक आदमी को मैंने बोला है जो भूमिहार होने का दावा कर रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैं बस उसको बोल रही थी, मैं सारे भूमिहार जाति को कुछ नहीं बोल रही थी। जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है जिस प्रदेश में, और उस प्रदेश में महिला के साथ इस तरीके की घटना होती है, मुख्यमंत्री भी कहते रहते हैं, मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? मैं बस यही चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने मतलब कि जैसे कहते हैं ना, जागो, कम से कम अब तो आप देखिए कि आपके यहाँ आने वाला कलाकार भी अब सुरक्षित नहीं है। बिहार में अब हम कैसे जाएंगे, स्वतंत्र रूप से हम कार्यक्रम अब कैसे कर पाएंगे? हमें तो अंदर से डर बना रहेगा कि फिर कुछ हो जाएगा या फिर कोई हमला कर दे, क्योंकि जान से मारने की धमकी तो हम लोग को मिल ही रही है। तो महिलाओं को एक सुरक्षा भी प्रदान कीजिए। और दूसरी बात ये कि मैंने जो FIR दर्ज करवाई है थाने में, उस पर न्याय होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और मामले की जाँच करके ये जो अपराधी हैं इनको ज़रूर मतलब कि सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज इन्होंने मेरे साथ किया है तो मैंने आवाज़ उठा दिया। ऐसी कई लड़कियां होंगी जो आवाज़ नहीं उठा पाती होंगी और इन लोगों को श्रेय मिलता होगा, और ये लोग सोचते होंगे यार कलाकार की कर लेती, बोल ये लोग कुछ कर पाएगा जी। कई कलाकारों के साथ हुआ है घटना इस तरीके बहुत लोगों के साथ हुआ है। ये लोग यही सोचता है ना, क्या कर लेगा, ये बोले कि 1,40,000 रुपए दिए, तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों ने कलाकारों को खरीद के रख लिया है। कलाकार प्यार के भूखे होते हैं, पैसे के भूखे नहीं होते हैं। आप प्रेम से बोलिए। अब इनके कहने का मतलब है कि हम जो चाहेंगे वो होगा। बिहार में कार्यक्रम कर रही हूँ मैं, तो अच्छे से करती थी कि चलो यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, अच्छे से कर, हर जगह पे यही होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बिहार में मेरे साथ इस तरीके की घटना होगी। और मैं सच में यही चाहती हूँ कि जो मैंने FIR की है इस पे न्याय हो और मुझे न्याय मिले। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अनुपमा यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील भी किया है और इस बात को भी कहा है कि महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं तो इस ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत है और जो FIR किया गया है उस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना।